2 दिन से बुखार नहीं चल रहा। अरे रुको रुको, अभी आता हूँ। 2 दिन से इसका बदन इतना तप रहा है, इतना बुखार है इसे। इसे तो सरकारी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलो 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 चलो। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, जी देखिए 2 दिन से बुखार हो रहा है, उतर ही नहीं रहा। बुखार? अरे ये तो पुलिस केस है भाई। पुलिस केस? बुखार का कौन सा पुलिस केस होता है? मैम ये तो दुनिया का दस्तूर है, एक हाथ से ले एक हाथ से ले। अगर पुलिस वालों के पास कुछ जाएगा तभी तो वो हमें कुछ देंगे। फिलहाल के लिए अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं ना तो सरकारी हॉस्पिटल में तो जगह नहीं है। आप एक काम कीजिए, यहीं पे मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप इसे वहाँ पे शिफ्ट कर अरे दीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे जिन लोगों ने अपने पेशेंट को बचाना होता है वो पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। अब पिछले ही दिन की बात है, हमारे यहाँ पे एक बंदा अपने रिश्तेदार को लेकर आया और अगले दिन उसकी मौत होगी। हमने उसे 3 दिन वेंटिलेटर पर रखा। एक दिन का खर्चा आता है 2 लाख रुपए और टोटल हो गया 6 लाख। और 6 लाख ने मेरा थाईलैंड का ट्रिप निकल आया। अरे डॉक्टर साहब, अरे क्या बात है, एक काम करो 3 नंबर बेड खाली है, वहाँ पे लटा दो। डॉक्टर साहब, अब ये जगह कैसे बन गई? अरे जगह बनती नहीं है मैम, बनानी पड़ती है। आप ही पैसा दो, जगह तो बन जाएगी। डॉक्टर साहब ये रिश्वतखोरी है, अरे ये पैसा है। ये नहीं चलेगा। हम धरना देंगे। हम धरना देंगे, हम धरना देंगे। धरना नहीं देना। एक काम करो, ये दवाई है सारी की सारी लेकर इसे खिला दो। ये इतनी सारी दवाइयाँ बुखार में? अब डॉक्टर कौन है? मैं हूँ ना। अब टेस्ट भी हो गए इसके, ये टेस्ट है, सारे के सारे टेस्ट करवा के और पास वाले क्लिनिक के पास जाना, वो सही करता है। MRI, CT स्कैन, एंजियोग्राफी, सर बुखार में ये कौन सी टेस्ट, इतना तो हमें भी पता है। अरे होता है, क्यों नहीं होता? डॉक्टर कौन हूँ? मैं हूँ यहाँ पे। सब कुछ होगा इसमें। अरे पैसे की बात है। ये गलत है। अरे क्यों गलत है भाई? ये गलत है। कैसे देश गलत के है? लिए कुछ करना चाहिए ना। अगर हम देश के लिए कुछ करेंगे तभी तो जनता देश के लिए कुछ करेगी। अरे मतलब कहना क्या चाहता है भाई? मतलब ये कि मैं विजिलेंस इंस्पेक्टर हूँ विजिलेंस। और आपको गिरफ्तार करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से डॉक्टर जैसा नोबल प्रोफेशन बदनाम हो गया है। अरे मैं तो डॉक्टर लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि हम विजिलेंस की नजर विजिलेंस की नजर देश को लगी बड़ी बीमारी, रिश्वतखोरी कालाबाजारी देश को लगी बड़ी बीमारी। अंदर हो हर भ्रष्टाचारी, मिट जाए समस्या सारी। अंदर हो हर भ्रष्टाचारी, मिट जाए समस्या सारी। अंदर हो हर भ्रष्टाचारी, मिट जाए समस्या सारी। अरे सर हमारे इलाके की सड़क बननी थी, पिछले हफ्ते आपने कहा था कि 1 हफ्ते में बन जाएगी, उसका कुछ हुआ सर? अरे भैया गोली, अरे खोरी नहीं सर, किशोरी। अरे हाँ देखो इनकी सड़क का क्या हुआ। कौन सा इलाका है आपका? जी प्रेम नगर की रसीली गली। वाह क्या नाम है, क्यों रसीली? क्या है आपको? अरे तुम सड़क का देखो क्या बना। अरे सर वो तो कब की बन गई, ऊपर तो मरम्मत का काम पेंडिंग है उस सड़क का, ये देखिए। मगर मैडम वहाँ पे तो कोई सड़क बनी ही नहीं। क्या मतलब सड़क नहीं? ये सरकारी दस्तावेज झूठ बोलते हैं। अरे सर अगर यकीन नहीं आता चलकर देख लीजिए। चलिए चल के देखते हैं। चलो भाई कटोरी। कटोरी नहीं सर, किशोरी। अरे नाम में क्या रखा है, तुम चलो। आओ सर आओ। देखिए सर यहाँ कोई सड़क है ही नहीं। ये सड़क तो चोरी हो गई भाई, हिलोरी। चोरी? अरे नाम में क्या रखा है? मगर सर सड़क कैसे चोरी हो सकती है? बात तो सही कह रहे हैं आप, कागजों में तो सड़क बनकर तैयार ही हो गई, बल्कि सड़क की मुरम्मत का टेंडर भी निकल चुका है। अरे सर सड़क कैसे चोरी हो सकती है? मुझे लगता है सड़क
इसी इंसान ने चुराई है। मैंने इस पे मुकदमा गिरो बिलोरी। सॉरी नाम में क्या रखा है? इस पे मुकदमा करो। ये सरासर धोखाधड़ी है, नाइंसाफी है, धोखाधड़ी है, नाइंसाफी है, ये सरासर धोखाधड़ी है, नाइंसाफी है। ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, हमने बड़ी मेहनत से सड़क बनाई थी और इस इंसान ने चोरी कर ली। अब इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए माय लॉर्ड। जैसे आपने पिछले वाले को दी थी। जज साहब ये सरासर झूठ है, वो हम तय करेंगे। जज साहब हमारे इलाके में बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, बार बार कंप्लेंट दिखाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। माय लॉर्ड, वो खड्डों की वजह से ट्रैफिक धीरे चलता है, एक्सीडेंट नहीं होता। ये तो समाज सेवा हुई ना डॉक्टर साहब। मगर माय लॉर्ड बारिश के कारण हमारे हालात खतरनाक हो जाते हैं। नहीं 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 माय लॉर्ड, वो पानी के खड्डों में जो पानी भरता है ना, वो रेन हार्वेस्टिंग है। जानवर और पंछी उसमें नहाते हैं, कभी कभी पानी भी पीते हैं। तो पानी तो बचत हो रही है ना। मगर माय लॉर्ड इनको फंड दिए जाते हैं सड़क बनाने का, ठीक करने के, और ये कागजों में दिखाकर सारा पैसा खा जाते हैं। वो हम तय करेंगे। ये बताओ तूने आखिरी बार सड़क कब देखी? अरे माय लॉर्ड जब सड़क बनी ही नहीं, मैं देखूंगा कहाँ से? इसका मतलब तुम्हारे देखने से पहले सड़क चोरी होगी। अरे जज साहब सड़क कैसे चोरी हो सकती है? ऑर्डर ऑर्डर, वो हम तय करेंगे। पिछली बार जब स्कूल चोरी हुआ था तब भी गरीब आदमी ने यही कहा था, और गरीब आदमी ने ही स्कूल की बिल्डिंग चुराई थी। तुम भी गरीब हो, चोरी तुमने की है, तो सजा तो तुम्हें बनती है। सजा तो आपको मिलेगी सर। इंस्पेक्टर साहब। हाँ, सजा तो आप सबको मिलके रहेगी। लोगों के बताने पर तुम जैसे लोगों को मैं सजा दिलाने आया हूँ। चलो। अरे ये तो लेने के देने पड़ गए भाई बिलोरी। बिलोरी नहीं, किशोरी। नाम में क्या रखा है? अरे तुम्हारे चक्कर में मैं भी तो फंस गया। चलिए, जेल की रोटियों की चोरी का हिसाब रखिएगा। हमसे कुछ नहीं छुप सकता, क्योंकि हमारी नजर है सब पर। बोलो बच्चों, A for अनार, B for बंदर, C for सप्पर, D for डंगर, देखो बेटा, बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब कि जब बाबर भारत आया था ना, तो उसने बहती गंगा में हाथ धोए। ठीक है? तो बहती गंगा में हाथ धोने का क्या मतलब हुआ? बाबर भारत आया था। अरे आप क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? छुट्टी। अरे एक और अनार, बी फॉर बंदर और भारत बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है बाबर भारत आया था। ये सब क्या पढ़ा रहे हैं आप? दरअसल बात ये है, मैंने MA हिंदी में की है और मेरी अपॉइंटमेंट इंग्लिश टीचर की है। और मैंने MA हिस्ट्री की है, लेकिन मेरी हिंदी टीचर की अपॉइंटमेंट हुई है। अरे यार, आप लोगों को सरकारी नौकरी किसने दी? उसके लिए तो पेपर क्लियर करना पड़ता है ना। आपका तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है। तुम क्लियर करके ही आए हैं पेपर। लेकिन आप लोगों ने पेपर क्लियर कैसे किया? यही तो राज है। अरे भाई, हमें भी राज की बात बताओ। हम भी पेपर दे कर थक चुके हैं, 20 बार पेपर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अगर कुछ पैसों की बात है तो पानी की तरह बहा देंगे पैसा। सुनो सुनो, बंदा तो मुझे काम का लगता है, हाँ, मुझे भी ठीक लगता है, बेचारे का भला करते हैं। और हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, बता देते हैं, और आगे किसी को बताना मत। आपकी सौ नहीं बताऊंगा। प्रधान जी ने हमें ये नौकरी दिलवाई है। 25 लाख रुपया दिया। 25 पेपर देने से पहले ही पेपर मेरे हाथ में। 25 लाख? और मुझे तो पेपर देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 50 लाख रुपया दिया प्रधान जी को, और नौकरी मेरी जेब में। वो 50 लाख में सीधी नौकरी? अरे मुझे भी ले चलो भाई। हाँ चलते आओ।
आपका डोनेशन आ गया है ना, तो काम तो होना ही है। अब आपकी भेड़ पहुंच चुकी है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। नौकरी आपकी पक्की। जी ओके। नमस्कार प्रधान जी। अरे नमस्कार नमस्कार प्रधान जी। प्रधान जी, ये सर आपसे मिलना चाहते हैं। किस बारे में? बताइए ना इन्हें। अरे इन्हें नौकरी चाहिए, नौकरी, और पैसे भी देने के लिए तैयार है। बकरा आया है, कर लीजिए हलाल। अच्छा, तो तुम्हें नौकरी चाहिए? जी मुझे नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी। उसके लिए तो भेड़ चढ़ानी पड़ती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अरे इन लोगों ने बताया पैसे देने पड़ते हैं। कितने पैसे चाहिए आपको? अरे पैसे नहीं, भेड़ भेड़, यही कुछ 60-70 लाख। 60-70 लाख? अरे इन महाशय ने तो 25 लाख और 50 लाख बोला था। अरे भेड़ की राशि हर बार बढ़ती जाती है, और इस बार 60-70 लाख चल रही है। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो भेड़ तो देनी पड़ेगी, और अगर नहीं भेड़ दोगे तो हाथ कुछ नहीं आएगा। मेरे हाथ में कुछ आए या ना आए प्रधान जी, लेकिन आपके हाथ में हथकड़ी जरूर आएगी। अच्छा, मुझे धमकी दे रहे हो? अरे बहुत ऊपर तक पहुंचे है मेरी। अरे हम भी बहुत ऊपर तक जाना चाहते हैं प्रधान जी। बताओ इसे। कौन हो तुम जो प्रधान जी से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो? और तुम्हारी हैसियत क्या है? मैं विजिलेंस से हूँ। हाँ? पिछले साल जो पेपर लीक हुए थे ना, उसकी तहकीकात करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम लोग जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, योग्य कैंडिडेट हैं, उनके तुम लोग पेपर लीक कर देते हो और गैर कानूनी तरीके से नौकरियां ले रहे हो, दे रहे हो। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अब सबका नंबर आएगा, क्योंकि हमारी नजर हम सब पर। साझी जिम्मेदारी सबका है हमारी, साझी जिम्मेदारी सबका है हमारी, साझी जिम्मेदारी सबका है हमारी, साझी जिम्मेदारी।